قصف يا شباب، قصف جديد، قصف جديد يا شباب، قصف جديد مبنى هيئة الأركان خالص. قصف جديد يا شباب، قصف، خذونا بسرعة 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 بسرعة. شو مصاب؟ شيله يلا يلا اخي يلا. تعال يا أخي تعال. नमस्कार साथियों, ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करने के बाद और ईरान के परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के बाद अब इजराइल ने अगला नंबर ले लिया है सीरिया का। तो इजराइल ने परसों ही सीरिया के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए और इजराइल की एयरफोर्स ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में जो सीरिया की सेना का मुख्यालय है उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए और उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। इसकी वजह से इजराइल ने क्या बताई है? इसकी वजह इजराइल ने बताई है कि जो सीरिया में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जिनको ड्रूज कहा जाता है उनके ऊपर सीरिया की सेना और सीरिया के राष्ट्रपति द्वारा अत्याचार कराया जा रहा है और उनको बेमौत मारा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ड्रूज कौन होते हैं और ये इनका इतिहास क्या है और ये कहां कहां दुनिया में बसे हुए हैं। तो ड्रूज एक तरीके से एक समुदाय है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसी तरीके की मान्यता वाला एक समुदाय है जो ना अपने आप को मुसलमान कहते, ना क्रिश्चियन कहते और ना ही अपने आप को वो यहूदी मानते हैं। वो शिया धर्म से अलग हुए निकले हुए लोग हैं और उनकी पूजा पद्धति भी अलग ही मानी जाती है। और दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रूज समुदाय के लोग सीरिया में ही रहते हैं और खासतौर से सीरिया के दक्षिणी हिस्से में लगभग ड्रूज समुदाय की 5 लाख लोगों की आबादी वहां पर रहती है। तो सीरिया की जो सेना है और सरकार है वो ड्रूज समुदाय के लोगों को ये मानती है कि वो देश विरोधी हैं और वो इजराइल के ज्यादा नजदीक है। हम आपको ये भी बताते चलें कि इजराइल में भी लगभग 4 से 5 लाख ड्रूज समुदाय के लोग रहते हैं और इजराइल के वो काफी नजदीक हैं और यहूदियों के भी काफी नजदीक हैं। इसी वजह से जो है वो इजराइल उनको बचाने की कोशिश कर रहा है और ये भी स्थिति है कि ड्रूज समुदाय के लगभग काफी लोग जो हैं वो इजराइल की सेना में भी काम कर रहे हैं और वहां की फौज में अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। तो इजराइल ने एक ये वजह बताई है कि सीरिया के ऊपर इसलिए हमले किए गए कि वो ड्रूज समुदाय जो कि दुनिया में अल्पसंख्यक माना जाता है और ये खास तौर से मध्य पूर्व में भी जॉर्डन, लेबनान और मिस्र में इनकी थोड़ी थोड़ी आबादी है और कुछ विदेशों में भी ये लोग रहते हैं। तो इतिहास इनका यही है कि ये मध्य पूर्व की एक ऐसी आबादी है जो मुस्लिम समुदाय से ही अलग हुई है और खास तौर से मुस्लिम समुदाय के भी शिया वर्ग से अलग हुई है एक तरीके का समुदाय है। तो अब ये वजह बता दी है कि इजराइल ने सीरिया के ऊपर इसलिए हमला किया है, जबकि सीरिया इसको ये कह रहा है कि ये सिर्फ एक इजराइल का बहाना है और इजराइल ने सीरिया की सरकार और वहां के राष्ट्रपति को कमजोर करने के लिए सीरिया के ऊपर हमला किया है। चूंकि इजराइल की सीरिया के साथ बॉर्डर लगा हुआ है, सीमा है इजराइल की सीरिया के साथ और इजराइल और सीरिया की सीमा जो बटी हुई है वो गोलान हाइट से बटी हुई है, यानी कि गोलान नाम का एक वहां पर पर्वत है जिससे सीरिया और इजराइल जो है वो आपस में उनकी सीमा लगी हुई है। तो इसकी वजह ये मानी जाती है, जो सीरिया लगातार कह भी रहा है कि जो गोलान हाइट्स हैं, जो गोलान हाइट्स के पर्वत हैं, उनके ऊपर इजराइल की जो सेना है, इजराइल की जो सरकार है वो धीरे धीरे करके उसके ऊपर कब्जा करती जा रही है। और जो अभी सीरिया में सत्ता परिवर्तन हुआ है उसका फायदा उठा के इजराइल की सरकार ने लगभग कई हजार वर्ग किलोमीटर जो गोलान हाइट्स की जगह है, जो वो पूरा का पूरा एरिया है, उसके ऊपर कब्जा भी
कर लिया है। और इजराइल के लिए ये सबसे बड़ा जो एक प्लस पॉइंट है कि वो गोलान हाइट्स के ऊपर क्यों कब्जा करना चाह रहा है, वो इसलिए कब्जा करना चाह रहा है कि वहां गोलान हाइट्स के ऊपर अगर इजराइल की फौज बैठ जाती है तो वो पूरे सीरिया के ऊपर नजर रख सकती है। और जितने भी ये आतंकवादी संगठन है, क्योंकि सीरिया इस समय एक अस्थिर देश है और वहां पर जो है कोई पूरी तरीके से ना तो सरकार ही काम कर रही है ना फौज ही काम कर रही है, तो इसीलिए इजराइल पूरी तरीके से इन ऐसे देशों से घिरा हुआ है, वो चाहे सीरिया है, वो चाहे लेबनान है, वो चाहे जॉर्डन है, कि ये पूरे अनस्टेबल कंट्री है, अस्थिर देश है माने जाते हैं और इनमें किसी भी तरीके की कोई मजबूत सरकार नहीं है। तो इसलिए इजराइल अपने आप को सुरक्षा देना चाहता है, अपने देश को सुरक्षित करना चाहता है और इसीलिए वो इस गोलान हाइट्स के ऊपर धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा है। और ये तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इजराइल ने जो है इनको ढाल बनाया है ड्रूज समुदाय के लोगों को, जबकि इजराइल का जो मकसद है वो ये मकसद है कि इजराइल जो है वो गोलान हाइट्स के ऊपर पूरी तरीके से अपना कब्जा करना चाहता है और उसको अपने में मिलाना चाहता है। तो इसलिए जो है वो इजराइल इतना आक्रामक हो रहा है कि वो सीरिया के ऊपर लगातार, और अब ये रुकने वाली स्थिति नहीं है। अमेरिका भी इसको देख रहा है और अमेरिका ने कहा है कि हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन अमेरिका भी पूरी तरीके से इजराइल के पीछे खड़ा हुआ है। तो स्थिति अब इजराइल के पक्ष में बनी हुई है और इजराइल लगातार मध्य पूर्व में जो है वो आक्रामक होता जा रहा है। अभी इजराइल ने जो है वो ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, ईरान को भी इजराइल ने पूरा अनस्टेबल कर दिया और वहां की आर्थिक स्थिति को भी इजराइल ने जो है वो अब बहुत ही लंबे समय तक जो है ईरान अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगा देगा। और इजराइल ने ईरान के ऊपर जो हमले भी किए थे वो इसीलिए किए थे कि ईरान किसी भी कीमत पर जो है वो परमाणु शक्ति संपन्न देश न बन पाए। तो इसीलिए इजराइल का जो मकसद है वो यही है कि मध्य पूर्व में अपने आप को ताकतवर बना के रखो और जितने भी आसपास मुस्लिम देश हैं इनको कमजोर करके रखो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।